विवाद होना था, विवाद हुआ और विवाद के बाद विचार भी बदल गए। कंगना का विवादित बयान भाजपा को मुश्किल में डाल सकता था, इसलिए भाजपा ने तो इससे किनारा कर लिया, मगर कंगना को भी चेतावनी दे डाली कि इस तरह के बयानों के लिए उनके पास कोई अधिकार नहीं है। कंगना की क्लास भी लगी और कंगना ने माफी भी मांगी, मगर तेवर बरकरार रखे। पहले जरा कंगना का ये वीडियो जरूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कंगना को अब समझ आ गया है कि वो कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, जो पार्टी विद डिसिप्लिन मानी जाती है। कंगना ने 3 कृषि कानून पर अपने शब्द भी वापस लिए हैं, ये जानते हुए भी कि 3 कृषि कानून पर बोलना विवाद हो सकता है। बावजूद इसके कंगना बोली। फिर अब ना जाने क्या बात हुई, रातों रात ही कंगना को यू टर्न लेना पड़ा। हाँ, शायद कंगना का ये यू टर्न हरियाणा से हुआ और गाड़ी सीधी दिल्ली पहुंची होगी। नेशन स्पीक्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता खबर। 5 जून 2020 ये वो दिन था जब सबसे पहले मोदी सरकार 3 कृषि कानून बिलों को अध्यादेश के जरिए से लेकर आई। 14 सितंबर को केंद्र सरकार ने इन अध्यादेशों को संसद में पेश किया। 17 सितंबर 2020 जब तीनों कृषि बिल लोकसभा से पारित हुए। किसी भी बिल को पारित करवाने के बाद कानून की शक्ल देने के लिए दोनों सदनों से पास करवाना होता है। इसी तरह लोकसभा से पास होने के बाद 20 सितंबर 2020 को कृषि बिल राज्यसभा में पेश किया गया और भारी विरोध के बीच भी कृषि बिल पारित हो गया और फिर 25 सितंबर 2020 से शुरू हुआ विरोध। कृषि बिलों को लेकर किसान संगठनों ने बड़ा विरोध जताना शुरू किया। 27 सितंबर 2020 को जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि बिलों को हरी झंडी दे दी तो इसके बाद इसने कानून की शक्ल ले ली और फिर इसी 3 कृषि कानून के खिलाफ विरोध और भी बढ़ता गया। किसान संगठनों ने दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत कर दी। पुलिस ने किसानों को दिल्ली बॉर्डर की ओर बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस भी छोड़े। कई समय तक आंदोलन जारी रहा और फिर सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर भी शुरू हुआ। विरोध के करीब 1 साल बाद 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। दरअसल तब उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव नजदीक थे और दिल्ली में चल रहा किसानों का विरोध भाजपा को भारी पड़ गया था। तब भाजपा इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को किसानों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मोदी सरकार ने बिना कोई रिस्क लिए 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब कंगना ने फिर इस कानून का राज छेड़कर भाजपा की दुखती रग पर हाथ रख दिया। हरियाणा चुनाव में अब कुछ ही समय शेष रह गया है। हरियाणा में बेहतर करने की उम्मीद में भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भाजपा ये जानती है कि हरियाणा में किसानों की नाराजगी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। बावजूद इसके कंगना ने 3 कृषि कानून पर बोलकर यहां पार्टी को ही फंसा दिया है। हाल फिलहाल में ही कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया था और फिर भाजपा को इसमें स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा था। अब भाजपा करे भी तो क्या करे, कंगना से पंगा लेना किसी को भी भारी पड़ सकता है, फिर बात चाहे विपक्ष की हो या फिर सत्ता पक्ष की। अब इसमें कंगना की भी गलती नहीं है। कंगना ने तो पहले ही वार्निंग दे दी थी कि
उनका ये बयान विवादित हो सकता है, लेकिन किसानों के हित के लिए वो बोलेंगे जरूर। अब इसमें पार्टी का हित हो या ना हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। मगर अब शायद फर्क पड़े। अब दिल्ली से मिली फटकार के बाद शायद कंगना के विचार भी बदले।